to increase the share of natural gas in India's energy basket from 6% to 15%. It's a part of our journey to move towards one nation, one gas grid. आईजीएल यानी कि इंद्रप्रस्थ गैस 535 होने वाला है, ऐसा मेरा कहना नहीं है, ये कहना है इंडिया का टॉप ब्रोकरेज फर्म आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का। लेकिन ऐसा क्या कारण है जिसके चलते ये टारगेट दिया जा रहा है? तो चलिए जानते हैं कि आगे आने वाले एक साल में आईजीएल शेयर क्यों 28% तक रिटर्न देगा। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे ब्रोकरेज फर्म टारगेट के बारे में और उसके पीछे का क्या क्या वजह है जिसके कारण ये टारगेट अचीव करेगा। तो सबसे पहले जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड का Q3 रिजल्ट आने के बाद एचडीएफसी सिक्योरिटीज इस पर्टिकुलर कंपनी को यहाँ पे बाय करने की सलाह दे रहे हैं और टारगेट दे रहे हैं 515 का, जो विद इन 1 ईयर अचीव कर सकता है, ऐसा एचडीएफसी सिक्योरिटीज का मानना है। उसके पीछे का 4 रीजन कंपनी ने, ब्रोकरेज फर्म ने यहाँ पे दिया है। नंबर 1 है वॉल्यूम। एचडीएफसी सिक्योरिटीज का कहना है कि आईजीएल लिमिटेड अगर आप 9 मंथ कंपेयर करेंगे तो 19% वॉल्यूम के अंदर अपसाइड दिखाया है। अगर इसको क्वार्टर वाइज देखेंगे तो ये 6% अपसाइड कंपनी ने दिखा चुका है, जो बहुत ही पॉजिटिव बात है आईजीएल लिमिटेड शेयर के लिए। अगर आप फ्यूचर एक्सपेक्टेड की बात करते हैं तो 14% सीएजीआर वॉल्यूम के अंदर ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2025 तक। तो ये बहुत ही बड़ा राय है एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अंदर। तो आईजीएल लिमिटेड के अंदर जो वॉल्यूम के अंदर ग्रोथ है वो बना रहेगा, तो उसके कारण ये टारगेट दे रहे हैं। अगर आप दूसरा कारण देखेंगे वो है रेगुलेटरी यानी कि गवर्नमेंट सपोर्ट। तो आईजीएल लिमिटेड शेयर के अंदर आपका जो दिल्ली गवर्नमेंट का अच्छा खासा सपोर्ट है, साथ ही साथ आपको जो कार्बन पोल्यूशन बाय दिल्ली एनसीआर उसका भी सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और आपको मैं बता दूं कि जो मेजर स्टेक है आईजीएल लिमिटेड शेयर के अंदर वो भी दिल्ली गवर्नमेंट का आपको देखने को मिलेगा, जिसके कारण ये टारगेट दिया जा रहा है। उसके बाद जो तीसरा कारण है जिसके चलते एचडीएफसी सिक्योरिटीज का कहना है कि आईजीएल शेयर को आप बाय कीजिए, वो है कंपनी का पोर्टफोलियो। आप लोगों ने देखे होंगे कि आईजीएल शेयर पहले से ही सीएनजी के ऊपर काम करते हैं, जो कंपनी का कोर बिजनेस है, वो पर्टिकुलर बिजनेस कंपनी बहुत ही बाखूबी से कर रहा है। सबसे ज्यादा ग्रोथ कंपनी वहीं से ला रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साथ ही साथ कंपनी पीएनजी के ऊपर काम कर रहे हैं, जो नेचुरल गैस घरों पे देते हैं उसके ऊपर काम कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल के अंदर भी पीएनजी सप्लाई करते हैं। बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी के ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है। ईवी के अंदर भी एंट्री कंपनी ने यहाँ पे ले चुके हैं, जहां पे कंपनी बैटरी रिलेटेड कामकाज करेंगे और 60 स्टेशन के अंदर भी ये काम चालू कर चुके हैं। अगर आप नियर टर्म फ्यूचर की बात करें तो कंपनी ग्रीन एनर्जी के ऊपर और भी ज्यादा कैपेक्स करने की बात यहाँ पे कर रहा है। तो कंपनी का पोर्टफोलियो जो है वो लगातार चेंज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू माहौल और डिमांड, जिसके कारण ये टारगेट 515 का दे रहे हैं, जो 23% अपसाइड है। उसके बाद जो चौथा रीजन है जिसके चलते एचडीएफसी सिक्योरिटीज को बाय की सलाह दे रहा है वो है Q3 का रिजल्ट। जिस तरह से एस्टिमेट किया गया था उनको कंपनी ने यहाँ पे बीट कर दिया है, जिसके कारण ये टारगेट दिया जा रहा है। हालांकि कंपनी 9% डिक्लाइन दिखाया है अपने EBITDA के अंदर और 19% क्वार्टर टू क्वार्टर। उसके बावजूद भी रिजल्ट इसीलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि जो इनपुट कॉस्ट था वो बहुत ही ज्यादा था, जो वन टाइम प्रॉब्लम कंपनी को फेस करना पड़ा है। तो इसीलिए कंपनी इस पर्टिकुलर आईजीएल शेयर के अंदर बुलिश दिखाई दे रहे हैं और टारगेट दे रहे हैं 515 का, जो विद इन 1 ईयर अचीव कर सकता है, ऐसा एचडीएफसी सिक्योरिटीज का मानना है। उसके बाद जो दूसरा टारगेट है वो दे रहे हैं आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, जो 28% अपसाइड है। तो ये बहुत ही बड़ा एक टारगेट दे रहे हैं आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, और जो टारगेट है 535 का है और बाय की सलाह दे रहे हैं इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के अंदर। उसके पीछे का मेनली 2 रीजन कंपनी ने यहाँ पे दिखा चुके हैं। नंबर 1 है सीएनजी कार के अंदर Subscribe now and press the bell icon. इंडिया के अंदर डे बाय डे जो सीएनजी गाड़ी है वो लगातार यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। मार्च 2022 तक जहां पे 15 लाख गाड़ी हुआ करता था वो बढ़ के 16 लाख तक पहुंच गया है विद इन यहाँ पे 6 मंथ। तो यहाँ पे इंडिया के अंदर जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा है सीएनजी गाड़ियों के मामले में, और ऑल जो मेजर ऑटोमोबाइल कंपनीज है वो नया नया सीएनजी गाड़ी यहाँ पे लॉन्च कर रहा है, जो इस पर्टिकुलर फील्ड को और भी स्ट्रॉन्ग बना रहा है। ऐसा नहीं है कि जस्ट प्राइवेट से गाड़ी यहाँ पे बेच रहा है। ट्रक की बात कर लीजिए, ऑटो ले लीजिए, बस ले लीजिए, तो हर कुछ सेगमेंट के अंदर जो सीएनजी गाड़ी है वो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का कहना है ये जो सीएनजी रिलेटेड बिजनेस कर रहा है वहां पे उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री भी यहां से ग्रो करेगा। इसीलिए टारगेट 535 का दे रहा है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज। उसके बाद यहाँ पे दूसरा जो रीजन है जिसके चलते आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज इसको बाय की सलाह दे रहा है वो है गवर्नमेंट का टारगेट। अगर आज से 1 साल पहले देखेंगे तो इंडिया 7% यहाँ पे
जो एनर्जी डिमांड है उसको फुलफिल करता था नेचुरल गैस के द्वारा। और 2030 तक इंडियन गवर्नमेंट टारगेट ले रहे हैं इसको 15% तक ले जाने का। तो ये टारगेट अगर पूरा करना है तो आप आईजीएल लिमिटेड जैसे कंपनीज को नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। तो अगर इंडिया को 15% तक एनर्जी डिपेंडेंट बनाना है नेचुरल गैस रिलेटेड, तो आईजीएल लिमिटेड का इसका फायदा जरूर मिलेगा, जिसके कारण ये जो टारगेट दिया जा रहा है ये अचीवेबल लग रहा है। ऐसा भी मैनेजमेंट के द्वारा भी बताया गया है कि और मैनेजमेंट ने यहाँ पे क्लियर डिक्लेरेशन दे चुका है, क्योंकि जो नेचुरल गैस का जो प्राइस है यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है, रॉ मटेरियल का प्राइस है, जिसके कारण शेयर के ऊपर प्रेशर है, जिसके कारण कंपनी का बिजनेस के ऊपर प्रेशर है। लेकिन अगर ये सब झेल लेंगे कंपनी, अभी जो नियर टर्म फ्यूचर है उसके ऊपर कोई भी दबाव नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि नेचुरल गैस का जो प्राइस है ये थोड़ा सा सेटल हो चुका है, $3 to $4 के अंदर ये मूव हो रहा है। अगर ऐसा ही रहेगा तो कंपनी आगे वाले जो क्वार्टर्स है उसके अंदर बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हुए भी आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप सोच रहे हैं कि इसके अंदर आप निवेश करेंगे तो अच्छी तरह से रिसर्च कीजिए, अच्छा वैल्यूएशन भी अभी आपको मिल रहा है, तो लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा शेयर हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। तो वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिए। आज वीडियो में इतना ही, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।